हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है मैंने बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा जिससे आप देख सकते हैं। और आज हम पढ़ाएंगे जो इंटीग्रेशन बाय लिमिट सम कैसे करते हैं, क्या उसका मीन्स होता है, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है। आज हम कराएंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज है 7.8। ठीक है, एक्सरसाइज 7.8 है और इसमें लगभग पहला क्वेश्चन हमने बता दिया है। इसके लिए कुछ 3-4 फार्मूले यूजफुल होते हैं, वो मैं लिख देता हूँ उस वीडियो में। आपको हो सकता है कि ज़्यादा क्लियर बिल्कुल बैक साइड में उधर साइड में लिखा था तो दिखाई नहीं दिया हो, तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, तो कैसे यूज करते हुए वो बताता हूँ साथ साथ में। पहला जो फार्मूला है, जो मेन फार्मूला हमने लिखवाया था वो ये है, a to b f(x) dx बाई लिमिट सम का फार्मूला है ये b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ पे एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1h। ठीक है, ये जो फार्मूला है आपका, ये फार्मूला आप लिमिट सम के सारे क्वेश्चनों में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, कोई आपको याद जरूर रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ और आइडेंटिटी या फॉर्मूले हैं, वो हैं 1 + 2 + 3 + 4। ये पहला पॉइंट कहेंगे, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा डॉट 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 n। ठीक है, तो n तक होता है तो इसे लिखते हैं n × n + 1/2। मगर एक्सरसाइज में जो इसमें क्वेश्चन आएगा वो n तक नहीं होगा, वो कहाँ तक होगा वो मैं बता देता हूँ। ये कहाँ तक, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1, ये n-1 टाइम्स होगा, तो n की जगह n-1 रख दीजिए तो n × n-1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने इस वजह से लिखा है कि ये आपको आइडेंटिटी याद होती है कि ये सम ऑफ n टर्म का फार्मूला है। ठीक है, दूसरा है सेकंड कह सकते हैं इसको, 1² + 2² + 3² + 4² डॉट 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 n²। ये जो होता है ये होता है n × n+1 और ये 2n + 1/6। अगर हम इसको कहें कि भाई ये जो है ये भी n टाइम्स तक होगा तो 1² + 2² + 3² + डॉट 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 प्लस n-1 का होल स्क्वायर। तो आप इसे कहेंगे n की जगह क्या रखना है, n-1। तो आप देख लीजिए n × n-1 और ये 2n-1/6, तो ये आ जाता है। अब थर्ड जो पार्ट है, थर्ड फार्मूला है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक क्यू तक का भी नहीं आता, मगर फिर भी मैं लिखवा देता हूँ आपको। ये थर्ड, ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब। ये क्या होता है वो देख लीजिए, ये होता है n × n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी आप देखेंगे 1 + 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, क्योंकि हमें जो है किसी भी क्वेश्चन में n तक नहीं मिलेगा, सब में n-1 तक मिलेगा। तो इसका भी n-1 का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा। क्या होगा आप देख लीजिए, n × n-1 और ये /2 होल का स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूले मैंने उस वीडियो में भी बताए, इसमें भी बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, जब तक आप लिखिए और बार बार इसको यूज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, किसी चीज़ को जब आप पढ़ रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप रिवीजन में आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराता हूँ और एक्सरसाइज के एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर इसमें 6 क्वेश्चन है तो आप उसके डबल क्वेश्चन करें। ठीक है, कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा बुक यूज करें, उनको डबल क्वेश्चन करें
अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आप उनको पूछें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, मगर इसमें से 6 और 4 या तो 6 का आता है या 4 नंबर का पक्का आएगा। ऐसा कोई साल नहीं होता जिस साल जो क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो इसे नोट कर लें पहले। तो देखिए एक्सरसाइज 7.8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बता दिया है, फिर भी हम उसके जैसा कुछ लिमिट ए और बी थी उसमें, अब हम लिमिट को थोड़ा चेंज करेंगे, उसी क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा सा क्या करके, लिमिट चेंज करके। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल ये सोचते हैं कि भाई हम जो है पास नहीं हो सकते या समझ में नहीं, तो वो उनसे मैं कहूँगा कि आप बार बार देखिए वीडियो को और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और मेन चीज़ है कुछ क्वेश्चन पैटर्न के, इनका पैटर्न आपको लिखना आता है तो आप जो है बहुत अच्छी मार्किंग की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा सा लिमिट कर रहा हूँ, लिमिट का चेंज कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन नंबर कैसा फर्स्ट जैसा है। तो एग्जाम्पल कह सकता हूँ मैं, एग्जाम्पल फर्स्ट है, और एग्जाम्पल फर्स्ट की जो लिमिट है वो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 to 3 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ x dx कहता हूँ, क्या है 2 to 3 x dx। जब आप देखेंगे कि 2 to 3 x dx है, ये पेन सही नहीं चल रहा, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये एग्जाम्पल फर्स्ट लिमिट है 2 to 3 x dx। ठीक है, अभी हमारी लिमिट इसमें आप समझ गए, बहुत अच्छी तरह देख लीजिए। a क्या है इसमें 2 है और b क्या है 3 है। तो h जो होता है क्या होता है, h इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n होता है। तो आप कह सकते हैं 3 माइनस 2 अपॉन n या 1 अपॉन n बोल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए b माइनस ए कहेंगे तो ये 1 है, क्लियर है। अब बात आती है कि भाई आप इसके कैसे यूज करेंगे, तो आप देख लीजिए पहले कि इसका अगर आप पहले फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो पहले लिख दीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। आप फॉर्मूला लिखें तो पूरा फॉर्मूला लिखें, f इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 डॉट, ये आगे चलता रहेगा 2h 3h 4h एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से, तो आप समझ गए। पहले हमें एफ ए मतलब 2 निकालना है, F2 प्लस एच F2 प्लस, इस तरह से 2h 3h 4h ऐड करते चले जाएंगे, एंड में होता है n माइनस 1h। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या है x। तो आप देखिए F2 क्या होगा 2 प्लस 2 प्लस एच क्या होगा, ध्यान से करिए 2 प्लस एच ही रहेगा भैया ये भी। आप कहेंगे F2 प्लस 2h क्या होगा, तो ये भी 2 प्लस 2h ही रहेगा। ठीक है, x की वैल्यू जो x है वो यहाँ फंक्शन है उसमें रखते हैं। अब देखिए डॉट 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 हम आगे करते चले जाते हैं, और ये है F2 प्लस n माइनस 1h क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अगर मैं इसको प्लस की बात करूँ, इसको क्या करूँ सम की बात करूँ, तो ये होता है F2 से यहाँ से ऐड करना शुरू करते हैं इनको, प्लस F2 प्लस एच प्लस डॉट 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 डॉट, क्योंकि बहुत स्पेस चाहिए, F2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। इन सबको ऐड कर लेते हैं, गैप दे दिया इसमें। तो देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये 2 प्लस डॉट 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 n टाइम्स तक 2 को जोड़ें तो 2n हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट 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 n माइनस 1 इंटू एच। तो देखिए मैंने पूरा लिख रहा हूँ इसमें। अब मैं चाहता तो यहाँ 2n भी लिख देता, यहाँ h कॉमन लेके भी लिख देता, मगर मैं चाहता हूँ आप जो है इसे अच्छी तरह से कर लें। तो देखिए 2 कॉमन ले लें या 2n ये हो गया, और इसमें h कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है
आपके पास आ गई। आ रही बात समझ में? जब इतना पार्ट आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस पार्ट को, ठीक है, इस गैप में लिख देता हूँ। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2n प्लस किसकी वैल्यू है, इस सब की वैल्यू है 2n प्लस h की वैल्यू क्या रखेंगे 1/n, n की फॉर्म में रख लीजिए। और ये क्या होता है n इंटू n माइनस 1/2। मैंने पहला ही फॉर्मूला लिखवाया तो n से n कैंसिल हो गया। अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो बच्चे सॉल्व नहीं करना चाहते वो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कैसे करें, तो यह हो जाएगा देखिए 4n, ठीक है, प्लस n माइनस 1/2 भाई 2 2 या 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n माइनस 1/2। फाइनल वैल्यू आपकी 5n माइनस 1/2 आ गई। किस में रखनी है, इस फॉर्मूले में रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ रखूँगा, देखिए मैं नंबर यहाँ 1 दे देता हूँ, या आप 1 ही ले लीजिए या और कुछ लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूले में क्या है, आप लिखेंगे यहाँ 2 2 3 x dx इक्वल टू 3 माइनस 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। और इसकी जो वैल्यू है ये सारे फंक्शन की f a प्लस h, इसकी वैल्यू क्या है 5n माइनस 1/2। तो यहाँ पे रख दीजिए 5n माइनस 1/2, ठीक है। तो आप देखेंगे ये तो 1 आ गया और इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो n टेंस टू इन्फिनिटी और ये 1/, ये देखिए कैसे 1/2 बाहर ले लीजिए 5n/n माइनस 1/n, ठीक है। इसमें n से n कैंसिल हो जाएगा, लिमिट रख दीजिए 1/2, ये हो जाएगा 5 माइनस 0, ठीक है, 5 माइनस 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा। बात आती है कि आपको ये जो वैल्यू है सही है या गलत, आप कैसे चेक करेंगे, तो वो मैं आपको यही बता देता हूँ कि आप जरा सा थोड़ा सा एरिया में चेक कर सकते हैं। आप देखिए इसको, ठीक है, इसको इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x² और लिमिट है इसकी 3, अपर लिमिट है 2 इसका, तो 2 बाहर है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर देख लीजिए 3 माइनस, ठीक है, तो 1/2 और ये होता है 5, तो ये हो जाता है 5/2। देख लीजिए, मैच कर लीजिए, यहाँ भी 5/2, यहाँ भी 5। ये मैंने सॉल्व करके दिखाया है, आप यहीं से यहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि x² 2 बाहर लीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, तो 5/2 आंसर आएगा। चाहे आप ऐसे करें, मगर मैंने बताया कि आप ऐसे करेंगे तो आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये आंसर है कितना है 5/2 आया। और ये हमारा आंसर किसका है 2 to 3x dx। a to b x dx का आपको जो है पहले मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया, तो आप उसे देखें। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमें याद करना है, याद करने के लिए हमें पता लग जाता है b² माइनस a², यहीं से पता लग जाता है। x² आएगा (2) है तो 2 बाहर रख दीजिए अपॉन वाला, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहीं से पता लग जाता है कि 5/2 आंसर आएगा, ठीक है। फिर भी अगर हमें ऐसे नहीं किया तो वहाँ पे मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो पहले क्वेश्चन को आपको मैंने बुक में जो दिया है वो पहले ही करा दिया था मैंने, इसके जैसा एक एग्जाम्पल। एक्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में मिलेगी आपको, आगे वाला क्वेश्चन कराऊंगा तब भी मिलेगी और उससे आगे बढ़ाऊंगा तब भी मिलेगी। तो इसका मतलब है कि आपको x² तक का, कम से कम स्क्वायर तक का तो बहुत अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा और ये एक्सरसाइज 7.8 की, कितना एक्सरसाइज है आगे आप बता रहे हैं, एक्सरसाइज 7.8, ठीक है। एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले आप इसे नोट कर लें। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। लिमिट है 0 to 5 x + 1 dx, x + 1 0 to 5 x + 1 dx। तो आप देख लीजिए इसे कैसे करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि a क्या है 0 है और b क्या है 5 है,
और h क्या होगा, आप 5 माइनस 0 अपॉन n, इसे आप कह सकते हैं 5 अपॉन n, ठीक है। और आपको पता है कि f(x) क्या होगा, लिख दीजिए, f(x) होगा हमारा x प्लस 1। तो f(0) क्या होगा, तो देखिए x की जगह आप क्या रखेंगे, 0, तो आप लिखेंगे 0 प्लस 1। आप f किसकी जगह कितनी जगह रखेंगे, f 0 प्लस h क्या होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h प्लस 1। f 0 प्लस 2h कितना होगा, देखिए मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, 0 प्लस 2h प्लस 1। अब आप कहेंगे कि 0 प्लस 3h 4h 5h ये आता जाएगा, और आप इसे या आप डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं, और ये कितना आएगा, f 0 प्लस n माइनस 1h, ये हो जाएगा 0 प्लस n माइनस 1h प्लस 1। अब आप इसका प्लस करेंगे, क्या करना है, प्लस करना है, तो आप यहाँ से प्लस करेंगे f0 से, तो आप इसे लिखेंगे f0 प्लस f0 प्लस h प्लस f0 प्लस डॉट 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 लिख दीजिए 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो देखिए 0 का काउंटिंग करें यहाँ तक कोई मतलब नहीं होता, अब इसका 1 का करें, ठीक है। तो 1, अब आप ध्यान से समझिए, मैं वो जो एक स्टेप यहाँ कम करने जा रहा हूँ कि यहाँ 1 देखें तो 1 1 1 n टाइम्स है, क्योंकि h नहीं हुआ उससे पहले और n माइनस 1 तक है, तो इसका मतलब है 1 इंटू n हो जाएगा, ठीक है। प्लस h कॉमन ले लें तो ये जाता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो क्या वैल्यू हो जाती है n प्लस h की वैल्यू क्या है, देखिए वहाँ से 5 अपॉन n है कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा यहाँ n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। एक n से n कैंसिल हो गया, फिर वाली कंडीशन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं है, मगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा 2n प्लस 5n माइनस 5 अपॉन कितना 2, तो देखिए 5 और 2 7, ये हो जाएगा 7n माइनस 5 अपॉन 2। ये बात समझ में आ गई। अगर आप इसे सॉल्व इतना कर लेते हैं तो बहुत आसान होता है, और आप उसे सोच नहीं सकते कि कितना आसान सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देखिए कैसे इसे वैल्यू को पुट करना है। अब हमारे पास क्या है, यही वैल्यू है, कितना है, ये 0 to 5 x प्लस 1 dx क्या होगा, इसे लिखेंगे 5 माइनस 0 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ब्रैकेट f0 प्लस f0 प्लस h प्लस f डॉट 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 0 प्लस n माइनस 1h, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो ये किसके बराबर है, ये तो 5 के बराबर है, 5 माइनस 0 लिमिट, और यहाँ 1 अपॉन n और होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, और ये वैल्यू क्या है वो देख लीजिए, ये है 7n माइनस 5 अपॉन 2। तो आप n को अंदर ले जाए तो ये 5 अपॉन 2 आप ये बाहर भी लिख सकते हैं, 5 अपॉन 2 ऐसे, और n को अंदर ले जाए, ठीक है। तो लिमिट भी लिख लीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये 7n अपॉन n माइनस 5 अपॉन n। आप देखेंगे कि n से n कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन n 0 के बराबर हो जाता है, तो 5 अपॉन 2, और इसमें लिखिए 7 माइनस 0, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 7 अपॉन 2, तो ये हो जाता है 35 अपॉन 2। आप ऐसी बात नहीं है कि आप इसे इतना करने के बाद भी गलत छोड़ के आए, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। आप देख लीजिए, ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये होता है x, ठीक है। क्या होता है, चेक देखिए, इतने से एरिया में आप चेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स में क्या रखना है, 5 और 0, इसका मतलब 5 रखना है, ये हो गया 25/2, और ये प्लस 5, 5 दूनी 10, 35/, यही आपका मैच करा हुआ आंसर है। देख लीजिए, मैच कर लीजिए। तो आप ऐसा नहीं है कि आप इतना बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, गलत करके छोड़े आए, तो आप चेक करने के लिए
आप ये समझ लीजिए बहुत लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं जो आपको पता नहीं, मगर आपके पास पूरा एड्रेस है, वो आपको पता है कहाँ पहुँचना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही आपको पता है कि आंसर इतना आना है, तो आप देख लीजिए एक बार हल्के से 1-2 मिनट लगेगी, मुश्किल से 1 मिनट, और आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कराया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो देखिए मैंने एक्स का तो इससे पहले एक क्वेश्चन कराया, एक्स स्क्वायर का करा दूं तो आप 2 वैल्यूओं को अलग अलग निकालेंगे, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट करके, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर पहले 3 कराता हूँ, और उसके बाद 3 को बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। आपको क्या करना है, इसकी लिमिट चेंज करके आप ऐसे क्वेश्चन कम से कम इसके भी 2 कीजिए, ठीक है, इसके भी 2-3 कीजिए, तो 3-4 क्वेश्चन इसके कीजिए लिमिट चेंज कर करके, और दोनों तरह से मैच करिए, इससे और इससे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं जो क्वेश्चन नंबर क्या कराता हूँ, 3 कराता हूँ, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन आपको आना बहुत ज़रूरी है, तो आना भी चाहिए, और देख लीजिए कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये है लिमिट 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसमें ए पूछें तो क्या होगा 2, बी क्या होगा 3, पूरा लिख रहा हूँ, एच क्या होगा 3 - 2 बटे कितना एन, तो ये हो जाएगा 1/n। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। आप चलिए एफ एक्स क्या है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर, इसके 2 स्टेप करके चलेंगे, मैं शुरू से ही कर रहा हूँ तो आप ध्यान रखेंगे। तो मैं कहूँ कि भाई F2 क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ लिखा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है तो आप 4 लिख सकते हैं, 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। अगर मैं लिखूँ 2 + h क्या होगा, तो आप लिखेंगे 2 + h का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्या होता है, 4 तो आएगा ही, 4 प्लस, ध्यान रखना 2ab पहले रखते हैं तो 2ab का मतलब कितना होगा 4h हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 2 × 2h, ठीक है, प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फिर F2 + 2h क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए 2 + 2h का होल स्क्वायर। आप देखेंगे पहली वैल्यू 4 तो जरूर आएगी, और यहाँ पे भी 2 × कितना, तो 2 × देखिए 2 × ये 2 × 2 × h, तो यहाँ 2 × 2 × 2h आएगा। ठीक है ना, 2 × 2 × 2h प्लस कितना, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, 2h का होल स्क्वायर। चलिए ऐसे ही हम जो है एक और लिखते हैं यहाँ पे 2 + 3h क्या होगा, तो ये जगह 2 + 3h का होल स्क्वायर। अब क्या होगा भैया, ये 4 + 2 × 2 × 3h प्लस 3h का होल स्क्वायर। अब आप ऐसे ही करते जाएं तो आप लिखेंगे डॉट 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 F2 + n - 1 × h क्या होगा, तो आप लिखेंगे इसे 2 + n - 1 × h पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 तो यहाँ रहेगा, प्लस 2 × 2 भी रहेगा, यहाँ रहेगा n - 1 × h, और ये क्या रहेगा यहाँ प्लस n - 1 × h पूरे का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, थोड़ा सा तिरछा लग गया है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं ये दोबारा लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 4 + 2 × 2 × n - 1h प्लस n - 1h का पूरे का होल स्क्वायर। अब आपकी बस थोड़ा सा सही लग रहा है,
तो आप देखेंगे कहाँ से ऐड करना शुरू करते हैं, जहाँ से वैल्यू पुट करते हैं ए का मान, तो यहाँ से पुट करते हैं और यहाँ तक ऐड करते हैं इसको। तो आप देख लीजिए इसमें यहाँ से करें, इसे लिखेंगे F2, इसे लिखेंगे F2 प्लस एच, इसे लिखेंगे F2 प्लस 3H डॉट 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 F2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच इक्वल टू, देखिए 4 कितने टाइम्स है, n टाइम्स, तो 4n लिख देंगे। अब तो आपको समझ में आएगा, जरूर नहीं है आप 4 वही स्टेप बार बार लिखें। कितने टाइम्स है आप देखिए 4n टाइम्स है। अब यहाँ देख लीजिए, एक तो h कॉमन है, एक 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, मतलब 4h कॉमन है। तो आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए h स्क्वायर, 2h स्क्वायर, 3h स्क्वायर, ऐसी सीरीज बाय h स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, h स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है। तो आप समझ गए बात को। चलिए अब हम इसे क्या लिख सकते हैं वो देख लीजिए। भाई ये तो 4n है ही, ये 4 और ये h है, h की वैल्यू देखिए 1/n है, तो ये हो जाएगा 4/n। इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2 होता है, एक n से n यहाँ कटेगा प्लस। अब आ जाइए h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है अपॉन n का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 और 2n माइनस 1/6 होती है। क्या होती है, अपॉन 6 होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है, मैंने मना किया है कि आप ज़्यादा सॉल्व ना करें। इससे ये काट लीजिए और इससे ये कट गया। चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, ये 8n हो जाएगा, ये 4n माइनस 4n हो जाएगा, 8n प्लस 4n माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर दिया भाई। चाहो तो काट लो ना भाई, काट लीजिए, ये 2 बार कट गया तो कितना हो जाएगा 4n प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसमें कुछ और नहीं बचा प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए n 1/6 n यहाँ बचा, और आप इसे लिखना चाहते हैं तो वहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर और 2n, देखिए ये माइनस के हो जाएगा 3n। आप देख लीजिए आप क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर, ये n का माइनस n, फिर माइनस 1 का 2n, तो माइनस 3n हो जाएगा, माइनस 3n प्लस 1 अपॉन, तो वैल्यू है ही। चलिए मल्टीप्लिकेशन आप समझ गए भाई, मैंने 2n स्क्वायर लिखा, फिर n का करा माइनस n, फिर माइनस 1 का 2n माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके आ गई है। आप इसे लिख सकते हैं 6n माइनस 2, ठीक है। तो आप एक लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अगर यहाँ पे, नहीं तो वहाँ यूज कर लेंगे इस वैल्यू को। आप देखिए किस में यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो देख लीजिए। आपके पास से ये फॉर्मूला होता है a टू b, या आप लिख सकते हैं तो इसी वैल्यू को लिखिए 2 to 3 f(x) मीन्स, चलिए f(x) का फॉर्मूला लिख सकते हैं f(x) dx। लिमिट मैंने वही लिख दी है क्योंकि हमें ये वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 3 माइनस 2 या b माइनस a और b लिख लीजिए। चलिए मैं फॉर्मूला b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये f टू f a प्लस f a प्लस h प्लस डॉट 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 f a प्लस n माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है वो आपको हमेशा लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये वैल्यू है 2 और ये 3 x स्क्वायर dx, तो ये है 3 माइनस 2, 1 आएगा मगर लिखना है हमें आपको। तो n टेंस टू इन्फिनिटी, h नहीं है n है, ध्यान रखना, n टेंस टू इन्फिनिटी। वैल्यू क्या है देख लीजिए, वैल्यू यहाँ पे क्या है 6n माइनस 2, ठीक है, 6n माइनस 2। ये वैल्यू क्या है प्लस 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 अपॉन n,
ठीक है, यहाँ 1/n यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। तो देखिए ये जो n है, ठीक है, ये वाला अंदर भेजते हैं इसको, तो अंदर भेजें तो क्या आ जाएगा वो देख लीजिए, यहाँ तो 1 आएगा और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को अंदर भेजें तो 6n/n माइनस 2/n, ठीक है, प्लस। अब देखिए एक n ये है और एक n ये है, तो n स्क्वायर का पूरे में डिवाइड कर दीजिए, तो 2n² माइनस 3n/n² प्लस 1/n²। आप देखेंगे कि ये n² से n² कटेगा और ये वैल्यू आपकी बच जाएगी, और 6 इसमें बाहर लिख लेते हैं 1/6। अब देखिए जहाँ पे n नहीं है वही वैल्यू बचेगी, तो आप क्या बचेगी वो देख लीजिए, ये 6 है, ये -0 प्लस 1/6, इसमें क्या बचा 2 - 0 प्लस 0, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं 6 प्लस 2/6 या 1/3, तो आप 36/18 कह सकते हैं, और ये 19/3 क्या आ जाएगा 3 आएगा। अब आपको लगता है कि भाई हमने 19/3 लिख लिया, इतना सारा किया, ठीक है ना, इतना सारा किया, मगर हमें पता कैसे चलेगा आंसर सही है गलत है। तो आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है x³ अपॉन कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, x³ अपॉन कितना आएगा 3, तो 1/3 को आप बाहर लिख लीजिए 1/3, इसमें वैल्यू कर दीजिए 2 और 3 का क्यों होता है कितना होता है 27, तो 1/3 27 में से 2 का क्यों 8 होता है, 8 हो रहा है, तो आप देख लीजिए 19/3 ही आ रहा है, ये आपका चेक हो जाता है, इतना सा एरिया, बहुत छोटे से कब एरिया में आपका आंसर चेक हो जाता है। यहाँ भी 19/3 है और यहाँ भी 19/3 है, तो आप देखेंगे आपका जो आंसर आया इंटीग्रेशन बाय लिमिट सम से, ये आया 19/3। तो आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट करने के बाद आप लोगों मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो है 124x² dx, दूसरा है 124x dx। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं, घर पे बैठ के प्रैक्टिस बहुत अच्छी कीजिए कि मैंने दोनों x का भी बता दिया, ex का भी बता दिया, तो आप सॉरी x² का भी बता दिया, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से करके देखें, तो आप इस क्वेश्चन को किसमें होमवर्क में कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने करा दिया है, ये भी करा दिया और ये पहले करा दिया, ठीक है। आप आ रही बात समझ में। अगर मैं e⁻x का और करा दूं तो आप x का तो पहले से ही करते आ रहे हैं, e⁻2x का चाहे तो करा देंगे, नहीं तो आप कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले नोट कीजिए इस क्वेश्चन को।